पहुंचे थे। अब इस स्क्रीन को मज़ीद देखते हैं। एक स्क्रीन जस्ट फॉर टेस्टिंग मैंने निकाली है। अगर हम ये लेफ़्ट साइड वाली स्क्रीन बनाना चाहें इस तरह से, तो ऊपर आप देख रहे हैं 3 ऑप्शंस आ रही हैं। नीचे लिस्टिंग है जिसमें एक रो में 2 हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, प्रोडक्ट्स 2 नज़र आ रही हैं। तो इस लिस्टिंग को भी देखते हैं स्क्रॉल व्यू के साथ और फ्लैट लिस्ट के साथ, और इस स्क्रीन को डिवाइड भी करते हैं यूजिंग फ्लेक्स। तो हमारी आउटपुट तो ये है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये हमारी फ़ाइल है, इसको इधर कर देते हैं। हमारी आउटपुट जो है वो इस तरह से है। तो पहले ये देखते हैं, मैंने एक टॉप बार स्क्रीन बनाई है। आप एक नई स्क्रीन बना लें, उसका नाम टॉप बार स्क्रीन रख लें, यहाँ पे पड़ी होगी। एक काम करते हैं, नई स्क्रीन बनाते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं माई नैव बार, कस्टम नैव बार डॉट TSX। और अभी मैंने आपको टॉप बार स्क्रीन दिखाई थी। इस टॉप बार से कोड ले लेते हैं जस्ट टू सेव द टाइम। ठीक है, अच्छा जी, कोई बात नहीं। टॉप बार स्क्रीन कहाँ बनी थी? ये टॉप बार स्क्रीन है, इसको कॉपी करें। टॉप बार स्क्रीन को यहाँ से करेंगे कॉपी, और हम आ जाएंगे वापस। जो भी नई स्क्रीन बनाई है उसका नाम क्या था? कस्टम नैव बार। यहाँ पेस्ट कर दें। टॉप बार स्क्रीन की जगह नाम क्या आएगा? कस्टम नैव बार। ये कस्टम नैव बार बन गया। इसे अब हम स्टार्ट में आते हैं और इसकी जगह पे, टॉप बार की जगह पे कस्टम नैव बार यूज़ कर लेते हैं। और मैं आपको कोड भी दिखाता हूँ। कस्टम नैव बार, तो इस तरह से आप इसे कस्टम नैव बार, ये आपको टॉप पे नैव बार नज़र आ रहा है। लेकिन ये डिवीज़न ऐसे होती है कि आप देखें, ये मेन कंटेनर है, ये व्यू हमारा मेन कंटेनर है। इसके अंदर आपने क्या करना है, इसकी स्टाइल्स में जाके फ्लेक्स को दे देना 1 मीन कंप्लीट स्क्रीन, यानी ये सारा व्यू जो है ऊपर वाले बार को और नीचे वाले को माइनस कर दें। ये जितना हिस्सा दरमियान में, इस सारे को हमने मेन व्यू को दे दिया, और वो व्यू है ये वाला। उसके बाद इसमें 2 व्यूज़ हैं, एक पिज़्ज़ा बर्गर व्यू और एक कस्टम नैव बार है। तो अगर आप डिवीज़न देखें ना, तो इसको थोड़ा सा हिस्सा चाहिए ऊपर से, तकरीबन 0.5 यानी कि 5%। तो मैं अगर आपको नैव बार में जाके इसका कोड दिखाऊं, तो इसके अंदर जाके जो व्यू का कंटेनर है ना, वो देखें 0.05। आपने इसको दे देना फ्लेक्स 0.05। इसको अभी इग्नोर करें, मैं बताता हूँ आपको। और वापस आएँ, अगर हम वापस आएँ तो पिज़्ज़ा बर्गर में जाते हैं, इसके व्यू के कंटेनर में जाते हैं, और इसको आप देखिए, इसको हमने 0.95 दिया हुआ है, यानी नीचे वाले व्यू का हिस्सा 95% है, ऊपर वाले का 5। अब ऊपर वाले व्यू को हमने मज़ीद 3 हिस्सों में डिवाइड करना था, बट इस दफ़ा हमने इस तरह डिवाइड करना है, हॉरिजॉन्टली, ना कि वर्टिकली। तो इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना है। तो इस व्यू में दोबारा आएँ और यहाँ से दोबारा आएँ कस्टम नैव बार के अंदर। तो कस्टम नैव बार के अंदर अगर आप आते हैं तो स्टाइल्स डॉट कंटेनर में आएंगे, तो इस फ्लेक्स की डायरेक्शन जो है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर दे। बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉलम होती है, आप कुछ नहीं लिखते तो कॉलम आएगा, लिखेंगे तो रो बन जाएगी। अब जब आपने इसको रो कर दिया ना, तो इसके अंदर भी फिर 3 व्यूज़ आपने और लेने हैं, एक मील के लिए, एक साइड्स के लिए और एक स्नैक्स के लिए। तो इस तरह से आपने अपने प्रोजेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है।